नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी तैयारी चल रही है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए कर रहे हैं। हमारा टारगेट है DEET और EMRS TGT PGT हिंदी की जो परीक्षाएँ भविष्य में होने वाली है, उनके पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रमानुसार कंप्लीट कर लेना और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना और पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी देखते हुए करते हुए चलना है। और जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, हम प्रैक्टिस सेट को भी करना शुरू कर देंगे। तो हमारा टारगेट रहेगा कि जल्द से जल्द अपने सिलेबस को कंप्लीट कर ले और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। हमने अपने पाठ्यक्रम को अलग अलग टॉपिकों के अनुसार संपूर्ण पाठ्यक्रम को डिवाइड किया हुआ है और इन्हीं के अनुसार हम अपनी क्लासेस को चला रहे हैं। जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास चला हुआ है हमारा, और उसके साथ ही हमने भाषा विज्ञान के एक टॉपिक को भी लिया हुआ है और साथ साथ हम हिंदी व्याकरण भी कर रहे हैं। और विविध के अंतर्गत अन्य गतिविधियों में छोटे छोटे जो हमारे टॉपिक है, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्ट, राज कहानी, ये जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनको भी हम साथ करते हुए चल रहे हैं। और साथ के साथ हम पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार हम अपने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक साथ आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जिन भी बच्चों का एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए ये क्लासेस अत्यंत महत्वपूर्ण होगी और लाभदायक होगी, क्योंकि एक बार आपका अगर कंप्लीट हो चुका है पाठ्यक्रम, तो आपको रिवीजन के लिए अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारे साथ ही आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनका अभी शुरुआत है, जिनों का अभी पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसी को आधार बनाते हुए हम अपने पाठ्यक्रम का संपूर्ण पाठ्यक्रम इसीलिए लिया है कि जो बच्चे अभी पीछे चले हुए हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जल्द से जल्द उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि वे बाद में परीक्षा के टाइम रिवीजन कर सके और प्रैक्टिस सेटों को लगा सके। हाँ, हमने एक एक टॉपिक को ना लेते हुए संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम के एक एक टॉपिक को लेते हुए चल रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, दलित लेखकों की आत्मकथाएं। आज हम करेंगे दलित लेखकों की आत्मकथाएं। पिछली आत्मकथाओं के अंतर्गत हमने किया था प्रमुख आत्मकथाएं और आत्मकथाकार, और उसके बाद महिलाओं द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। हम सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्यों को ही आधार बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज करेंगे हम दलित लेखकों की आत्मकथाएं। दलित लेखकों द्वारा लिखी गई जो प्रमुख आत्मकथाएं हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, आज कर लेते हैं हम। मोहनदास नेमिष-राय, अपने अपने पिंजरे, भाग 1 1995, अपने अपने पिंजरे, भाग 2 2000। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अपने अपने पिंजरे रचना किन की है, या मिलान में दे देते हैं कि सही अनुक्रम में लगाए या इनका सही मिलान कीजिए। इस तरह हमें जो प्रमुख रचनाएं हैं वे बिल्कुल याद होनी चाहिए, चाहे आप ट्रिक लगा के याद करो या फिर बार बार रिवाइज करके करो। अगर एक बार आपको लगेगा नई नई रचनाओं को पढ़ोगे तो ये हमें याद नहीं होंगी, लेकिन वही रचनाएं आपके सामने 2-3 बार आएगी तो याद होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जितना हो सके आप रिवीजन पर फोकस रखो। रिवीजन करते हुए चीज़ों को पढ़ो, अपने आप याद हो जाएंगे। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आराम से हम अपने पाठ्यक्रम को करेंगे और फिर बाद में प्रैक्टिस सेटों को भी करते हुए हिंदी के हमारा जो सेकंड पेपर है सब्जेक्ट का, उसकी तैयारी तो हमें बिल्कुल 100% कर लेनी है। और फिर रह जाएगी हमारी फर्स्ट पेपर की तैयारी। उसकी तैयारी भी आप लोगों को साथ साथ करते हुए चलना है। अपना टाइम मैनेजमेंट करते हुए दोनों पेपर को इक्वल लेते हुए आगे बढ़ना है।
इसी से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन 1997। D.R. जाटव मेरा सफ़र मेरी मंजिल, D.R. जाटव का जो आत्मकथा है मेरा सफ़र मेरी मंजिल। माता प्रसाद झोपड़ी से राजभवन तक कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, 2002 की रचना। ये झोपड़ी से राजभवन तक रचना किन की है? माता प्रसाद की। सूरजपाल चौहान की जो रचना है ये दो है, तिरस्कृत और संदर्भ। 2002 में तिरस्कृत और 2006 में संदर्भ। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। रूपनारायण सोनकर की हो जाएगी आत्मकथा नागफनी 2005 में। शरण कुमार लिबाम्बले ये हो जाएगी अक्कर मासी। शरण कुमार लिबाम्बले की हो जाएगी अक्कर मासी। रमाशंकर आर्य इनकी हो जाएगी जूठन। शिवराज सिंह बेचैन मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009 में लिखी गई। डॉक्टर धर्मवीर मेरी पत्नी और बेड़िया 2009 में इम्पोर्टेंट रचना है इनकी, धर्मवीर भारती की, डॉक्टर धर्मवीर की। बराक ओबामा जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, पिता से मिले सपने 2009 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लक्ष्मण गायकवाड़ उचका इनकी एक आत्मकथा है 2011 के अंतर्गत। दया पावर 2011 में ही अछूत। सुशीला टाकभोरे शिकंजे का दर्द 2012 में। तुलसीराम की दो रचनाएं हैं, एक तो मुर्दैया 2012 में और मणिकर्णिका, वेरी इम्पोर्टेंट रचना है। दोनों परीक्षा में कई बार पूछी गई है। वेरी इम्पोर्टेंट रचना है ये मुर्दैया और मणिकर्णिका। बलवीर माधोपुरी छंग्यारूक 2012 के अंतर्गत। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। नवेंदु महर्षि ईश्वर से ईश्वर तक, मेरे मन की बाइबिल, रुकी हुई रोशनी, मेरा बचपन मेरा संघर्ष 2012 में। कौन सी है इनकी? इनमें से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवेंदु महर्षि की इनमें से कौन सी आत्मकथा नहीं है, क्योंकि इनकी कई हो गई ना, तो इसलिए इंसान से ईश्वर तक, मेरे मन की बाइबिल, रुकी हुई रोशनी, मेरा बचपन मेरा संघर्ष। और एक रचना और पढ़ी थी हमने इसी तरह की, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, वो किन की थी? वो शिवराज बेचैन की थी। ठीक है भाई, इस प्रकार हमने इन प्रमुख आत्मकथाकारों के बारे में देखा जो कि दलित आत्मकथाकार रहे हैं, और उनसे पहले हमने प्रमुख आत्मकथाकारों को और देख लिया था। हमने इनसे पहले महिला आत्मकथाकारों को भी पढ़ लिया था, मुख्य आत्मकथाकारों को, दलित आत्मकथाकारों को और महिला आत्मकथाकारों को। हमने तीनों की रचनाओं को अच्छे से पढ़ लिया है। इनको अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो ये याद भी हो जाएंगी, क्योंकि इनमें से प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है। और कर लेते हैं एक बार और जल्दी से रिवाइज, क्योंकि ये कम ही है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए एक बार इनको और रिवीजन कर लेते हैं। मोहनदास नेमिशराय अपने अपने पिंजरे भाग 1 भाग 2, ये दोनों दो भाग रहे हैं इनके अपने अपने पिंजरे के। इनकी रचना है मोहनदास नेमिशराय की। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, D.R. जाटव का मेरे सफ़र मेरी मंजिल, माता प्रसाद की झोपड़ी से राजभवन तक, सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत और संदर्भ। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। रूपनारायण सोनकर नागफनी, शरण कुमार लिबाम्बले
ये हो जाएगी अक्कर माशी। और रमाशंकर आर्य, घुटन। शयोराज सिंह बेचन, मेरा बचपन मेरे कंधों पर। डॉक्टर धर्मवीर, मेरी पत्नी और मेरा भेड़िया। बराक ओबामा, अमेरिका का राष्ट्रपति। पिता से मिले सपने। लक्ष्मण गायकवाड़, उचका दया पावर, अछूत। और सुशीला टाकबोरे, शिकंजे का दर्द। तुलसीराम की वेरी इम्पोर्टेंट 2 आत्मकथाएं, मुर्दैया और मणिकर्णिका। कई बार परीक्षा में आई है भाई, ध्यान रखना है बिल्कुल। बलवीर माधोपुरी की हो जाएगी छयोंग। एक सेकंड, क्या हो गया। बलवीर माधोपुरी की हो जाएगी छंग्यारुख 2012 में। नवेंद्र महर्षि, नवेंदु महर्षि, नवेंद्र नहीं, मैं बार बार नवेंद्र बोल देती हूँ उनको। नवेंदु महर्षि, इंसान से ईश्वर तक, मेरे मन की बाइबिल, रुकी हुई रोशनी, मेरा बचपन मेरा संघर्ष। ये प्रमुख दलित लेखकों की आत्मकथाएं थी। इसी प्रकार हम और अन्य गद्यविधाओं को भी पढ़ेंगे, जैसे कि जीवनी हुई। अब नेक्स्ट क्लास में हम अन्य विविध के अंतर्गत आने वाले टॉपिक को, जीवनी को ही देख लेंगे। इस प्रकार हम अपने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। साथ साथ हिंदी व्याकरण को भी करेंगे, क्योंकि हिंदी व्याकरण के जो आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं वे साहित्य से अधिक ही पूछ लिए जाते हैं। कई बार हमें एग्ज़ाम का बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं होता कि किस पार्ट में से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, या किस पार्ट से अधिक प्रश्न लिए जाएंगे, किस से कम लिए जाएंगे। इसलिए हमने एक टारगेट बनाया हुआ है कि हिंदी के हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रमानुसार ही टॉपिकों को लेंगे और उनको कुछ भी उनके अंतर्गत कुछ भी ना छोड़ते हुए प्रमुख महत्वपूर्ण चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम परीक्षा तक सिलेबस को कंप्लीट करते हुए और प्रैक्टिस सेट लगाते हुए परीक्षा की इसी तरह अच्छी तैयारी करेंगे। जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारी क्लासेस का लाभ उठाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे आपको। और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि सबको, जिस बच्चे की तैयारी हो चुकी है वो भी रिवाइज कर ले अपने सभी संपूर्ण पाठ्यक्रम को, और जो बच्चा बिल्कुल नया है उनको भी लाभ प्राप्त हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।